नमस्कार। द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान। दोस्तों, आप जानते हैं किस तरीके से हिंदुस्तान और पाकिस्तान का झगड़े में युद्ध विराम अचानक अनाउंस कर दिया गया और अनाउंसमेंट करने वाले और कोई नहीं, यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। बड़ा ताज्जुब हुआ सबको सुनकर के, क्योंकि झगड़ा इन दो देशों के बीच में हो रहा है, हमारे और पाकिस्तान के बीच में, और सीज फायर का अनाउंसमेंट आता है वॉशिंगटन से। सबको अचंभा हुआ। चलिए, मान लिया गया। उसमें तो ये तक कहा उन्होंने अपने आप ही कि रात भर डिस्कशंस चले, रात भर उन्होंने समझाने की कोशिश करी इंडिया और पाकिस्तान वालों को। फाइनली वो मान गए और उन्होंने अपनी खुशी जताई कि लोग इस पर राजी हो गए, दोनों मुल्क इस पर राजी हो गए और शांति कायम हो गई। लेकिन अनाउंसमेंट होते होते ही उसी रात को तमाम दफे पाकिस्तान ने उस युद्ध विराम का वायलेशन भी किया। यह अलग बात थी कि पाकिस्तान में बड़ा जश्न मनाया जा रहा था जब सीज फायर हुआ, वहां खुशी थी, और हिंदुस्तान में इस बात का गम था कि हमें पता भी नहीं लगा, और जब भारत हावी था पाकिस्तान पे, उस बीच में सीज फायर करने का क्या मतलब है। लेकिन धीमे धीमे कलैयां खुलने लगी और समझ में आने लगा कि बहुत कुछ है जो कि दिखता नहीं, क्योंकि उसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक और ट्वीट आ गया और उन्होंने ये कहा कि देखिए, हमने तो एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर वॉर रोक दिया है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, और हमारे कहने पे, हमारी मध्यस्थता के कारण यह युद्ध रुक गया, नहीं तो लाखों लोग मरते, कितना नुकसान होता। और साथ साथ उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि हमने दोनों देशों को समझाया कि अगर आप युद्ध नहीं रोकेंगे तो हम आपसे ट्रेड नहीं करेंगे, व्यापार नहीं करेंगे, और अगर आप हमारी बात मान लेंगे तो हम खूब आपसे व्यापार करेंगे, खूब बड़ा व्यापार करेंगे। और दोनों जने मान गए। मतलब इसको क्या कहा जाए। ये डोनाल्ड ट्रंप बड़ बोले हैं, ये सबको मालूम है, समझ में आता है। वो अपनी वाहवाही, अपनी पीठ खुद तो थपथपाते हैं, ये भी सबको मालूम है। और यही किया, इसके जरिए से उन्होंने खुद ही क्लेम ले लिया, खुद ही बताया और डिसीजन ले लिया। लेकिन हमारा सवाल यह है कि क्या हम उनके मातहत हैं जो उनकी हर बात पे हां करें? क्या हम किस तरह से ओब्लाइज्ड हैं कि उनकी हर बात पे यस सर करें? हुआ कुछ ऐसा ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के तमाम इंतजार के बाद फाइनली उन्होंने अपना मुंह खोला। उन्होंने भारत वासियों के नाम एक संदेश दिया, उसमें खूब बातें बताई। उस ज़्यादातर बातें वही थी जो कि प्रेस ब्रीफिंग में हमारे यहाँ की दो जाबाज ऑफिसर्स, महिला ऑफिसर्स, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग करी, कर्नल सूफिया और दूसरी विंग कमांडर व्योमिका, दोनों ने जिस तरीके से बताया था वही चीज़ें लगभग वही, और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने लगभग वही प्रधानमंत्री ने अपने दूसरे शब्दों में बड़े धमकी भरे अंदाज में बताई और सबक सिखाने का पूरी गाथा गाई, किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। लेकिन पूरे भाषण में कहीं एक मात्र नाम तक नहीं आया डोनाल्ड ट्रंप का, जो दूसरी तरफ क्लेम कर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया में जा रहा है कि उन्होंने इस जंग को रुकवा दिया, इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करा दिया और अपने लिए खुद भी वाहवाही लूट ली। तो ऐसे में क्या ठीक है, समझ में आता है कि भारत प्रेशर में होगा अमेरिका के किन्हीं वजहों से। हालांकि सबको मालूम है कि इस सीज फायर का से भला हो रहा था पाकिस्तान का, और ट्रेडिशनली अमेरिका का रुख हमेशा टिल्टेड रहा है टुवर्ड्स पाकिस्तान। लेकिन ये तो हम नहीं उम्मीद कर रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री इस बात पे बिल्कुल खामोश रहेंगे। जब कोई बड़ी चीज़ होती है वो जनरली खामोश रहते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं। बड़ी मुश्किल से तो बोले थे। अब 22 अप्रैल को ये इंसिडेंट हुआ, 2 हफ्ते इंतज़ार करके जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ, जिसमें 26 लोग इनोसेंट टूरिस्ट मारे गए। उसके बाद 2 हफ्ते तक पूरे देश ने इंतज़ार किया कि प्रधानमंत्री कुछ कहेंगे। पहले रोज तो वो वापस आ गए थे सऊदी अरेबिया से, आपको याद होगा, ऑफिशियल ट्रिप पे थे, उन्होंने अपना ट्रिप कैंसिल किया, वापस एयर डैश करे इंडिया पे। तो सबने सोचा कि भाई
कंसर्न्ड हैं उसके बारे में, और वो सीधे जाएंगे, लेकिन वो कश्मीर नहीं गए जहां ये हादसा हुआ था, जहां ये अटैक हुआ था टेररिस्ट द्वारा। ना ही वो किसी विक्टिम क्या गए, वो सीधे बिहार गए। तो वहां गए और उन्होंने वहां दे डाली धमकी और कहा कि हम जो है इनको अब बैठने नाश्ते नाबूद कर देंगे, रहने नहीं देंगे। और किया, बड़े दिन बाद किया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अच्छा एक्शन लिया और पाकिस्तान को रुला मारा। लेकिन फिर एकदम से जब बिल्कुल पीक पे था मामला और इंडिया का जो एग्रेसिव एटीट्यूड था उससे इंडिया का नाम हो रहा था, उससे उसमें पाकिस्तान बहुत परेशान था। और पाकिस्तान के कई जितने उनके टेररिस्ट ठिकाने थे, जो बेस से कहा जाता है, वो उन्होंने पीओके में ध्वस्त कर दिए थे। उसके बाद पाकिस्तान के जब उन्होंने उल्टा रिटेलिएट करके हमारी सिविलियन पॉपुलेशन पे अटैक किया और हमारे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पे, तो इंडिया ने फिर उसका बखूबी जवाब दिया और पाकिस्तान का जो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स का सबसे बड़ा बेस है रावलपिंडी के पास, वहाँ पे भी अटैक किया। और खूबी क्या है इंडिया की कि इन्होंने बगैर उनकी एयर स्पेस में एंटर किए हमारी हाई टेक्नोलॉजी एयरक्राफ्ट्स के ज़रिए से उनको नस्त नाबूद कर दिया तमाम जगहों। लेकिन इसी के बाद जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया पूरी तरीके से, जिसमें कि टर्की उनके साथ शामिल था, टर्की के तमाम ड्रोन्स थे, और चाइना तो खैर शुरू से उनका दोस्त है और चाइना ने हर संभव मदद करी उनकी। चाइना के जो एयरक्राफ्ट्स थे उनके पास, जिसका अभी तक टेस्ट नहीं हुआ था कहीं किसी वॉर में, उन एयरक्राफ्ट्स को हमारे रफाल के अगेंस्ट इस्तेमाल किया गया। और हमारा वो एयरक्राफ्ट, वो जेट जिसकी हमें फाइटर जेट जिस पे पूरी हमारा भरोसा था, वो चाइनीज़ फाइटर जेट्स के सामने काम नहीं कर पाया। शायद ये वजह मानी जाती है कि इंडिया को थोड़ा बैकफुट पे आना पड़ा। और इसी दौरान जब अमेरिका ने कहा तो इंडिया ऑलरेडी इस पोजीशन में था कि आगे लड़ना उचित नहीं लग रहा था, शायद क्योंकि ये मान के चलना, और ये बिलीव, हम वैसे इस बात को बिलीव नहीं करते कि इंडिया ने अप्रोच किया प्रेसिडेंट ट्रंप को, ना ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐसा कहा है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद मुख्तारी जो करी और कहा कि हमने दोनों को बात करा करके मामला ख़त्म कराया। इससे क्या जाहिर होता है? पाकिस्तान को तो समझ में आता है क्योंकि वो कमज़ोर की पोजीशन में थे और उनको इससे बचने के लिए और कोई चारा नहीं था। अब इसमें न्यूक्लियर ब्लफ मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि बार बार धमकी जो दी जाती है पाकिस्तान द्वारा, ये सबको मालूम है कि अगर वो कोशिश करते, ऐसी गलती करते, तो पाकिस्तान तो कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगा नक्शे से। लेकिन ऐसा ही कहा गया। और हालांकि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इस बात को दोहराया कि वो किसी तरीके के न्यूक्लियर ब्लफ को एंटरटेन नहीं करेंगे, और ये बता दिया उन्होंने कि फिलहाल हमने खाली रोका है, सस्पेंड किया है अपना ऑपरेशन। लेकिन जिस तरीके से वो खामोशी उन्होंने अख्तियार करी है अमेरिका के रोल पे, प्रेसिडेंट ट्रंप के रोल पे, वो बड़ा सस्पेंस क्रिएट कर रही है। आखिर क्यों डर रहे हैं? कोई वजह नहीं है भारत को डरने की अमेरिका से। हमने देखा है 1971 में, आजकल उसकी बहुत चर्चा है, इंदिरा गांधी के उन डेज की, जब इंदिरा गांधी ने इंडो पाकिस्तान वॉर जो 1971 की थी, जिसके ज़रिए उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान को कंप्लीटली अलग करके एक नया देश बांग्लादेश बनवा दिया था। और उसमें ऐसी वॉर जो हिस्टोरिक है, जिसमें लगभग 1 लाख सोल्जर्स, पाकिस्तान के आर्म्ड सोल्जर्स ने सरेंडर किया था। उनके लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी थे, जिनके लीडरशिप में सारा ये लगभग 97,000 सोल्जर्स ने अपने आप को सरेंडर किया था। ये देश के, दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ था। बहुत बड़ी जीत थी। उस टाइम पे जब इंडिया आगे बढ़ रहा था, तब निक्सन के वहाँ मीटिंग में गई हुई थी इंदिरा गांधी, और वहाँ निक्सन ने उनसे उसमें अपने भाषण में कहा कि इंडिया को अपने आप को रिस्ट्रेन करना चाहिए, और ये जो है
इसको एस्केलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको यहीं। और उन्होंने कुछ इनडायरेक्ट ये भी धमकी दी, और अपना 7th फ्लीट एक थी उनकी, जो उनकी यूएस नेवी की बड़ी स्ट्रॉन्ग फ्लीट मानी जाती है, उसको इंडियन ओशन में भेज दिया था, एक तरीके से इनडायरेक्ट थ्रेट कि अगर आप आगे बढ़े पाकिस्तान की तरफ तो हम यहाँ पे एक फ्रंट खोल देंगे और अमेरिकन नेवी आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी। इतना बोलना था कि इंदिरा गांधी उस मीटिंग से उठ के बाहर चली गई, और बाहर निकल के जब वो कार में बैठने लगी, हेनरी किसिंजर बड़े फेमस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे निक्सन के, उन्होंने इंदिरा गांधी से इतना कहा कि मैडम, डोंट यू थिंक कि यू शुड हैव नॉट स्पोकन लाइक दिस टू द प्रेसिडेंट। उन्होंने कहा कि आपको इतने गुस्से से आपको नहीं छोड़ना चाहिए था, कि आपको लगता नहीं कि उचित नहीं है। तो इंदिरा गांधी का जवाब था कि अब इंडिया वो स्टेज में नहीं है कि हज़ारों मील दूर बैठा हुआ कोई व्यक्ति या कोई देश इंडिया को डिक्टेट करे टर्म्स कि वो अपना देश कैसे चलाएंगे, हम अपने निर्णय खुद लेते हैं। ये बोल के वो कार में उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और चली आई वापस इंडिया। और फिर उन्होंने यहाँ जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे अटल बिहारी वाजपेयी को फ़ौरन बुलाया, उनको पूरा किस्सा सुनाया, और उनको इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव बना करके यूएन में जो मीटिंग थी वहाँ उन्हें भेजा, और उन्होंने इंडिया का केस बड़ी बखूबी वहाँ रखा। उसके जब लोग इसलिए आज ज़्यादा याद कर रहे हैं क्योंकि उसमें और आज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ ट्रंप साहब अनाउंसमेंट करते हैं कि सीज़ फायर हो गई, हमने कहा जी हुजूर हो गई। पाकिस्तान उसके बाद फिर अटैक करता है तो हम नेचुरली जवाब देते हैं, लेकिन अमेरिका के हम बारे में भी नहीं हम बताने को तैयार हैं। हम कतरा रहे हैं देश को ये बताने में कि अमेरिका का रोल है, जो अमेरिका खुद क्लेम कर रहा है, तो कम से कम उसका जवाब दीजिए कि वो झूठ बोल रहे हैं। अब दोनों में से कोई तो झूठ बोल रहा है, या तो ट्रंप साहब झूठ बोल रहे हैं या हमारे प्रधानमंत्री सच नहीं बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ तो है। वरना ट्रंप का जिक्र तक नहीं आना ऐसे मामले में जहां ट्रंप दुनिया को बता रहा है कि उसी की वजह से ये सीज फायर हुआ है, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी की खामोशी बहुत से सवाल उठाती है।